जहाँ पे कि एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक परिवार है जो कि यहाँ पे नहीं रहता है और ये 3 भाई हैं और इन तीनों भाई जो हैं ये तीनों सेना में इन्होंने सेवा, एक तो अभी रिटायर किए हैं, 2 अभी भी सेना में हैं। इन लोगों ने देश की सेवा में अपने घर को छोड़ कर के ग्रामीण या स्थानीय कहे जो यहाँ के पुलिस हैं, इन लोगों के ऊपर छोड़ करके ये लोग देश की सेवा में लगे रहे हैं। और आज ऐसा वाक़या हुआ है जो पता चला है कि इनके ही घर में डाका पड़ गया, यानी चोर आके हाथ साफ किया है वैसे घर में जो देश की सेवा में अपना वहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया, इस विश्वास पे कि हमारा घर सुरक्षित है। अब इस घर को सुरक्षा देगा कौन? स्थानीय पुलिस देगी या यहाँ के स्थानीय ग्रामीण देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये यहाँ पे रहेंगे तो फिर देश की सेवा कौन करेगा? हम आते हैं, बात करते हैं कि यहाँ के जो जिनका घर है, जिनके घर में ये चोरी हुआ है, डाका इसको कहेंगे, चूँकि शातिर अपराधियों के द्वारा ये किया गया है और प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं ऐसे अपराधी। कहीं पे घर में चोरी कर लिया जा रहा है, कहीं डकैती कर लिया जा रहा है, तो कहीं जा कर के वे लोग के द्वारा पेट्रोल पंप को लूटा जा रहा है। हालांकि प्रशासन, हरसिद्धि पुलिस पे मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि जिन लोगों के भी द्वारा अपराध किया जा रहा है वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की हिम्मत देखा जाए, कितना हिम्मत इन लोगों का भी बढ़ा हुआ है, जो कि पुलिस को बार बार चुनौती दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा और पकड़ा रहे हैं, लेकिन चुनौती दिया क्यों जा रहा है? इसका कहीं ना कहीं दोषी हमारे स्थानीय ग्रामीण भी हैं। क्या ग्रामीणों को नहीं पता होगा कि यहाँ पे इस तरह की घटना घटी है? इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्थानीय ग्रामीण थोड़ा अगर सजग रहते तो पुलिस को भी मदद मिलेगी क्राइम कंट्रोल करने के लिए। इसलिए मैं कहूँगा कि पुलिस ही इसके सभी जगह लोग टारगेट करते हैं कि पुलिस दोषी है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हम समाज के भी लोगों को लेनी होगी और पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा कि इस तरह का अपराध दोबारा किसी और के साथ ना आए। हम आते हैं, बात करते हैं इनके साथ। कुमार श्रीवास्तव हुआ जी, आपका एड्रेस क्या हुआ? मैं ग्राम हसुआ, पोस्ट गोविंदपुर, थाना हरसिद्धि का निवासी हूँ जी। वार्ड नंबर कितना पड़ा? वार्ड नंबर 2 पड़ेगा ये जी। कैसे घटना घटा? हम लोग तो यहाँ पर रहते नहीं हैं और हमें अभी पिछले 6-7 महीने पहले ही रिटायर आए हैं और ये घटना को अंजाम दिया गया क्योंकि हमारे घर पर कोई नहीं रहता है। हमारे 2 भाई सेना में हैं। देखिए, बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये आपके साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी एक चुनौती पुलिस के लिए है और ये चुनौती समाज के लिए भी है, और जिसका संपत्ति जाता है उसका दर्द हम लोग महसूस है। जो भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं, 2 अलग अलग क्षेत्रों में हैं मेरे 2 भाई, और मैं अभी मोतिहारी में रह रहा था। मैं अचानक कल 3 बजे मेरा वार्ड सदस्य से सूचना मिला कि आपके घर का ताला तोड़ा गया है, तो मैं रांची जा रहा था और मैं ट्रेन में था, तो वहाँ से मैं अपने बेटों को भेजा। 2 बेटे मेरे आए यहाँ पर और उन्होंने आकर देखा तो पहले तो गेट का ही देखा, वो अंदर घुसे, अंदर पूरा ही जो है सो थी घर का पूरे के मेन गेट का 3 दरवाज़ा को तोड़ा गया ताला। उसके बाद अंदर घुसा गया। अंदर घुस करके 7 रूम है अंदर में, 7 रूम को कटर से ताला नहीं तोड़ा गया, लेकिन कटर से जो जिसमें ताला लगता है उसको काट दिया गया और 7 रूम को खोल करके 7 जहाँ जहाँ अलमीरा मिला है, 5 अलमीरा था। 5 अलमीरा में जिसमें अंदर में गोदरेज का अलमीरा था और जिसमें गहना रखा जाता है लॉकर को भी कटर से काट करके और उसमें से करीब लगभग 200 ग्राम सोना का जेवरात, लगभग 1.5 किलो चांदी का जेवरात लेकर के बदमाशों ने फिरार हो गया। अब उसमें लगभग एक इसमें कपड़ा वगैरह का भी चोरी अटैची? जी नहीं, कपड़ा चोरी नहीं हुआ है, ना अटैची चोरी हुआ है। सिर्फ जो है सो टारगेट किया गया है जो हमारे घर में जो अलमीरा है, जो धन, सिर्फ जेवर और पैसे के ऊपर ही हाथ डाला है लो, सिर्फ जेवर और पैसा ही लूट करके ले गया है लो। आपने थाना को इसकी सूचना दी? जी, हम तो वहीं से फ़ोन से थाना को सूचना दिए, तो थाना के स्टाफ आया था लोग कल और देख हो कर गए हैं लोग, और आज हम जाकर के FIR भी किए हुए हैं और पदाधिकारियों से बात की है? जी, हम DSP साहब से भी बात किए हैं, थाना प्रभारी से भी बात हुई, अरे DSP साहब से बात हुई है और थाना प्रभारी से भी बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, भरोसा दिया है कि आप घबराइए मत, आपका समाधान होगा और जो भी लुटेरे हैं उनको हम धर दबोचेंगे और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी।
आप अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारा जो घर का नुकसान किया, जो हम लोग का इतना साल का कमाई का जो है सो लूट कर ले गया, उसको कड़ी से कहीं से भी धर दबोचे पुलिस और प्रशासन। और हम लोग भारत माता की सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए सेवा करने के लिए भी गांव का नागरिक हो गया, और जो थाना के प्रशासन हो गया, वो हम लोग को भी सुरक्षा दी, हमारे परिवार को सुरक्षा। दोनों ताला को तोड़ा गया है, ये आयरन गेट को। इसके बाद में ये ताला तोड़ने के बाद फिर अंदर प्रवेश किया गया। आइए देखते हैं कैसे। देखिए इस ताला को तोड़ने के बाद इसमें 2 ताला तोड़ा गया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी ताला तोड़ा गया है। उसके बाद में यहाँ ये भी गेट बंद था, इसका ताला तोड़ा है। उसके बाद में कटर से काट करके, इसको कटर से काट करके यहाँ से ताला निकाला गया, ताला को निकाला है। उसके बाद दूसरा गेट तोड़ने के बाद फिर तीसरा गेट में प्रवेश किया है। गेट का ताला तोड़ने के बाद में तो घर के अंदर प्रवेश किया है। अलमीरा है, अलमीरा से कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं उठाया गया है। सिर्फ जो है सो अलमीरा के जो लॉकर है, लॉकर को टारगेट किया गया है। लॉकर का टारगेट को तोड़ करके उसके अंदर से जेवरात और पैसा लूट हुआ है। मतलब कपड़ा को कहीं भी नुकसान नहीं, कीमती कपड़ा है लेकिन नहीं छुआ। कपड़ा कीमती है, नहीं, कपड़ा को नुकसान नहीं किया है। सिर्फ जो है सो जो अलमीरा के अंदर में लॉकर है, लॉकर को तोड़कर लॉकर के अंदर से जेवरात और पैसा निकाला है हुआ था, और इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं किया, ना ही ताला टूटा था। मतलब कि ये लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे किए उनको पहले से पता है कि आपके यहाँ के कहाँ फायदा होगा। जी, जहाँ उनको फायदा लगा उसी के ऊपर ये लोग कार्रवाई किया है। बाद में और जो है सो पूरा सामान जेवरात लेकर गया है, लेकिन डब्बे को, जेवरात वाला डब्बे को पूरा ये सारा जेवरात का डब्बा है जी। ये भी हाँ, चेन का डब्बा है जी। हाँ। देख सकते हैं। ताला नहीं तोड़ा तो कटर से इसको काट दिया गया है। काट करके ताला निकाल के इस रूम में घुसा हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ उसको नहीं मिला है। तो तीसरा रूम फिर जो है सो इसमें आया है, जो कि यहाँ भी दरवाजा पर जो है सो वैसे कटर से काटा है। इसे भी दरवाजा मतलब कटर से काटा गया जी, है। कटर से काट करके और कटर से काटा है, कटर से काटा है। उसके बाद में इसको भी देखिए, अलमीरा को पूरा तोड़ा गया है, और सिर्फ लॉकर के ऊपर ही पूरा फोकस किया गया है। लॉकर के अंदर से सिर्फ जेवरात और पैसा निकाला गया है, बाकी कोई कपड़ा वगैरह कुछ नहीं लिया, सिर्फ लॉकर तोड़ करके इसके अंदर से। नेक्स्ट जो रूम है, कटर से काट करके इसमें आदमी प्रवेश किया है, और प्रवेश करके इसके अंदर जो लॉकर है, इधर से देख सकते हैं। लॉकर देखिए, जो अंदर जो लॉकर में जहाँ पर गहना रखा जाता है, वो लॉकर को कैसे उसने तोड़ करके और कैसे उसमें से सोने चांदी का जो भी जेवरात और नकदी रुपया का लूट किया है। तो इसको भी तोड़ा है, तोड़ करके इसको भी जो है सो पूरा देखा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला है। तो नेक्स्ट जो ये अलमीरा है, जिसमें कपड़े थे और जेवरात थे, जो कि ये देखिएगा, लॉकर को तोड़ करके और अंदर से जो जेवरात और कैश जो था वो इसको लेकर गया है। लेकिन पूरे सोचे समझी ये पूरी वारदात है जिसे कि अंजाम दिया गया है इन अपराधियों के द्वारा, और कहीं न कहीं स्थानीय कुछ ऐसे लोग की संलिप्तता बिल्कुल होगी, जो कि पहले से उन्हें पता है कि किस रूम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन लोगों के द्वारा 6 रूम का ताला तोड़ा गया है, जिसमें 5 रूम के जो भी महत्वपूर्ण इनके जेवरात थे उन्हीं को टच किया गया है, और कपड़ा को नहीं टच किया गया। कपड़ा नहीं टच किया, खाली जेवरात वगैरह जो भी पैसे थे उसको खाली लेकर गया। जो अलमारी के अंदर लॉकर होता है, लॉकर को तोड़ करके उसके अंदर जो भी जेवरात थे, जो भी कैश थे, वो लेकर गया है। जी, तो ये प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं। जी, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं, जो कि सेना में इन्होंने अपना सेवा दिया है। अभी कुछ ही महीने पहले ये वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के आए हुए हैं। इनका पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है, और एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्या इनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय समाज कब उठाएगी, प्रशासन कब इन अपराधियों को करती है। हालांकि मुझे हरसिद्धि प्रशासन, जिला पुलिस से मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द जिस प्रकार से अन्य अपराधों को पकड़ लिया गया है और बहुत जल्द उसका उद्भेदन कर दिया गया है। हमारे हरसिद्धि थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह एवं अरेराज के पुलिस कप्तान, पुलिस पदाधिकारी SDPO रंजन कुमार जी हैं, उनके द्वारा
मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द इस अपराध का भी उद्भेदन करके बहुत जल्द इन्हें न्याय दिया जाएगा। शिव प्रसाद तिवारी, मोतिहारी से, नमस्कार जी सर, हम इस लोग वारदात के बारे में कुछ बताइए। इसी वारदात के बारे में बता रहे हैं। कल हम लोग थे दोपहर में अरेराज, जी तब विनोद जी हम लोग को फ़ोन किए जो मेरे घर में ऐसा ऐसा बात हो गया है, चोरी हो गई है, सारा सामान गहना जेवर उठा के लोग ले गया है, ताला तोड़ के गेट काट के। तो हम लोग अरेराज से फ़ौरन यहाँ आए और इसकी सूचना स्थानीय थाना हरसिद्धि को भी दिया, स्थानीय चौकीदार को भी दिया। हम लोग आए तब तक पुलिस भी आ चुकी थी यहाँ, अपना पूरा मुआयना करके देख कर समझ कर सब फ़ोटो वोटो लेके गई। और ये लोग रात में आए हैं घर पे और आज जाके आवेदन थाना पर दिया है और स्थानीय थाना इन लोगों को आश्वासन दिया है। हम लोगों से भी बातें हुई है, स्थानीय थाना ने भी आश्वासन दिया कि इसका उद्भेदन बहुत जल्दी हम लोग करके इसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, दोषी को बख्शेंगे नहीं। अच्छा, इस तरह की वारदात क्या आपके इस पंचायत में देखिए, कभी मेरे ऐसा कभी आपने सुना है या कभी मेरे देखा? पंचायत में ये दूसरी घटना है। इस गांव में हंसुआहा में एक नहर उस पर लालगंज टोला है, जी। उसमें भी बहुत बड़ी चोरी की वारदात हुई थी। कितने वर्ष लगभग इसी 3-4 महीना पहले। अच्छा, तो सारा सामान 3 दिन के बाद मालूम हुआ कि उसके घर में चोरी हो गई या सामान ऊख में मिला। उसके बाद में तब लोग को थाना को सूचना दिया गया, इसकी जानकारी। दूसरी घटना ये हुई है। तो अच्छा, वो जो हुआ था उसमें पकड़ाया या कोई नहीं पकड़ा गया, उसका कोई ट्रेस भी नहीं चला। अच्छा, चलिए, तो अभी आप स्थानीय प्रशासन से क्या मांग जी, स्थानीय प्रशासन से हमारी मांग है कि इसका गहन जांच पड़ताल करके जो दोषी लोग हैं उसको गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को गांव में, इस गांव में, हमारे पंचायत में ऐसी घटना ना घटे, इसलिए इसके लिए पुलिस थोड़ा चौकसी बरते, मुस्तैदी बरते जी। और ग्रामीणों का सहयोग लेके इसके बारे में पता